नर्मदे हर गुरुजी। नर्मदे। गुरुजी एक प्रश्न है, हम जैसे लोगों के बीच में रहते हैं तो हम जब बात कुछ नहीं होती तब उस स्थिति में तो हम अपने आप में जैसे जांच रहे होती कि राग द्वेष है या नहीं, लेकिन जब बात करते हैं तो ये जैसे चार पांच है उनके बीच में हम बैठे हैं तो ऐसा क्यों कि मतलब जवाब नहीं दे पाते, या तो उनकी ऊर्जा का जैसे प्रभाव ज़्यादा होता है या फिर कुछ उनकी बातों में जैसे वहाँ पर रुक कर के भी थोड़ा उनको सुनना पड़ता है। अपने पास उस स्थिति में चार पांच बोल रहे हैं तो जवाब नहीं होते, ऐसी स्थिति क्यों रहती है और ये ऐसी कब तक ऐसी? अब वो जवाब न रहने के बहुत कारण है। जिस विषय पे बात हो रही, हो सकता है उस विषय की जानकारी आपको ना हो। एक जी ये भी हो सकता है। जी गुरु जी। या तो आपको पता है लेकिन उनका आवरण इतना मजबूत है वैभव से, शरीर की ताकत से आप बोल नहीं पा रहे हो। जी गुरु जी। आप समझ रहे हो? जी गुरु जी। तो या तो आपको मालूम नहीं है, और या तो मालूम है लेकिन उनकी मजबूती कुछ ज़्यादा है इसलिए बोल नहीं पा रहे हो। तो किसी भी तरह से स्थिति परिस्थिति बन सकती है। तो जो उचित है वो फैसला लो। अगर कोई नहीं समझ रहा है तो कम से कम आप तो समझ रहे हो, जी गुरु तो जी। अपने स्वयं के लिए फैसला लेके जीवन में आगे बढ़ो। जी गुरु कोई जी। समझा तो भी ठीक, नहीं समझा तो भी ठीक। जी गुरु जी। समझ रहे हो? जी गुरु जी। जैसे गुरु जी समाज में है अपन, जैसे चार पांच लोगों के बीच में बैठे हैं तो फिजूल की बातें होती है, मतलब इस संबंध में तो कोई होती तो नहीं, मत ज्ञान की बैठो। चर्चा तो आपके होती लिए नहीं। फिजूल है, बैठे क्यों? जबरदस्ती तो कोई पकड़ के किसी को बैठाता नहीं है। जी गुरु जी। अगर आप बैठे हो भी हो और बाद में करो फिजूल की बातें हो रही है, हाँ। तो जो जिस मार्ग का मार्गी होगा वही बात करेगा। तो जी आप वहाँ गुरु जी। बैठे ही क्यों हो? जी गुरु जी। कोई आपको पकड़ के तो नहीं ले गया हाँ ना। गुरु जी, जैसे वही उस स्थिति में मतलब अपने को मत क्या जाओ निर्णय लेना चाहिए? उस जगह आप और कहीं बैठो। जी ये गुरु जी। पृथ्वी खाली थोड़ी ना है। हाँ कहीं गुरु भी जी वो चले तो। जाओ, जी गुरु जी वो तो कहीं है। भी चले जाओ। जी लेकिन आप कह रहे हो नहीं मैं भी यहीं बैठूंगा, तुम भी यहीं बैठोगे, तो ठीक है। जिसकी ताकत होगी वो बैठेगा और नहीं तो वो जाएगा। नहीं गुरु लड़ाई जी। करो। लड़ाई नहीं गुरु जी, जैसे परिवार में ही बैठे हैं, अब जैसे परिवार में ही जैसे पांच लोग एक जैसे तो होते नहीं, उसमें से कुछ ज्ञान की राह पे रहता और कुछ बस धन वैभव ठीक की है, स्थिति तो में। आप अपनी जगह का चुनाव आप करो ना। अगर वो समझता है आपकी बात तो रुको, नहीं तो आप अकेले जाके और जो समझते हैं उनके साथ बात करो, नहीं अपने साथ बात करो। लेकिन जैसे पारिवारिक, जैसे समाज के हित में बात होती है, परिवार के हित में, तो उस स्थिति में तो दोनों को मिलके ही निर्णय लेना पड़ता है ना, क्योंकि एक आप परिवार करो है। ना, जरूरी आप अगर मिल के निर्णय ले रहे हो तो मतलब आप अभी कमजोर हो, आप किसी के अधीन हो। आपका निर्णय सामने वाला नहीं सुन रहा है, इसका मतलब आप अभी कमजोर हो, या तो आपका निर्णय सही नहीं है। गुरुजी उसके परिवार लिए की। नहीं सही है, तुम्हारे लिए सही है। हाँ परिवार की दृष्टि से तो गुरुजी निर्णय सही है, लेकिन फिर भी ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती है अब। स्थितियां उत्पन्न होती हैं, ठीक है। जी गुरुजी। अगर आप में ताकत है, शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाता है, एक बार में नहीं सीखता, दो बार में नहीं सीखता, सिखाता रहता है जब तक वो सीखने के लिए तैयार है। जी गुरुजी। हाँ, जी और नहीं गुरुजी। सीखने के लिए तैयार है तो उसको उसे छोड़ देता है। जी बात गुरुजी। समझ रहे जी हो? गुरुजी। तो तैयार है तो सिखाओ, नहीं तैयार है तो मत सिखाओ। जबरदस्ती क्यों करना? नहीं जबरदस्ती नहीं गुरुजी, जैसे परिवार में है, सब साथ में है, तो वहाँ पे बैठना तो पड़ता ही है, समय तो देना पड़ता है सबको। दीजिए समय, लेकिन उनकी उनकी भी भावनाओं को समझिए। वो क्या चाहते हैं? जी गुरुजी। वो क्या चाहते हैं? उन्हें क्या चाहिए? आप अपनी अपना तरीके से कुछ उन्हें को क्यों थोपना चाहते हो? सबका अपने अपने जीवन पे अधिकार है। उचित फैसला लो, अपने लिए भी, परिवार के लिए भी और समाज के लिए भी। लेकिन आप कोई फैसला किसी पे थोपो मत कि नहीं नहीं आपको गुरुजी, यही करना है। जैसे उनका फैसला गुरुजी अनुचित है, पांचों के लिए उचित नहीं है, आप लेकिन फिर उसमें भी साथ अड़े मत रहें दो, तो। आप मत दो साथ। आप हट जाओ। जो जैसा फैसला लेगा उसका परिणाम उसे भोगना पड़ेगा। आपको तो कम से कम समझ में आ गया, तो आप तो हट जाओ। भाई उसी। इस फैसला में मैं साथ नहीं दूंगा। क्या? जी मुझे गुरुजी। समझ में आ गया। जी हाँ, गुरु। तुम्हें समझ में आ रहा है तो करो, उसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। फिर चाहे बाद में मुझसे मत कहना। गुरुजी फिर चाहे वो अपनी आलोचना करे, कुछ भी करे, उससे कोई अपने को फर्क नहीं आलोचना पड़ता। के लिए थोड़ी ना काम करना। क्या आपको बड़ाई और निंदा के लिए नहीं काम करना है? गुरुजी। क्या अपने नहीं। को काम करना है? जी गुरुजी। अपने को काम करना है। अपने बारे में कोई कुछ कहता है उससे क्या फर्क पड़ता है? जी गुरुजी। अपने को किसी व्यक्ति विशेष को जवाब नहीं देना है, अपने को अपने आप को जवाब देना है कि मैं कार्य सही तरीके से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मेरा फैसला उचित है कि अनुचित है,
मेरा फैसला ऐसा तो नहीं मैं अपने स्वार्थ के दबाव में आके, लालच में आके जबरदस्ती कर रहा हूँ। ये सब अपने आप को जवाब दो और उचित से उचित फैसला लो, जो आपके हित में हो, परिवार हित में हो, समाज हित में हो। जी गुरुजी, वो फैसला चाहे अलग अलग, जो जिस स्थिति में वो उसके त्यागम लिए परम उसे। सुख है। अगर जी गुरुजी। हमारी बात उचित है, अगर उसे कोई नहीं समझ रहा है सामने वाला, तो उसका त्याग करना ठीक है, चाहे वो सामने कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन गुरुजी, उससे अपने दायित्व भी तो है, दायित्व कर्तव्य क्या भी है? तो है। अगर जैसे एक आपके चलिए आपका पिता है, चाहे कोई परिवार है, शराब के लिए पैसा मांग रहा है, तो ये कौन सा दायित्व है कि तुम शराब के लिए पैसा दे दो? नहीं, पालन पोषण के लिए तो तो देना पालन करना पोषण है। दो ना। पालन पोषण का मांग रहा है तो वो कौन सा फिर गलत कर रहा है? फिर आप कैसे उसे गलत कह सकते हो? नहीं, लेकिन अगर जिद हो तो उसमें क्या करना चाहिए सामने वाले की, नहीं ऐसा जिद मुझे हो या होना। ना हो, भोजन के लिए तो नहीं रोक सकते, कपड़े के लिए नहीं रोक सकते, मकान के लिए। अगर जिद गलत वस्तुओं के लिए है तो मत दो, ये दायित्व थोड़ी ना है। जी गुरुजी। आपका भाई है, कह रहा है मुझे शराब के लिए पैसा दो, दो रहे हो तो गलत है, उसे आपने बढ़ावा दिया, देना ही नहीं चाहिए। जी गुरुजी। सही के लिए रोकना नहीं है, गलत का साथ देना नहीं है। चाहे स्वयं खुद अपने आप को भी, अगर हम भी गलत जगह जा रहे हैं नहीं जाना है, अपने आप को भी नहीं छोड़ना है। साधक अपने आप को भी नहीं छोड़ता, समझ रहे हो? जी गुरुजी। साधक अपने आप को भी दंड देता है अगर उसे कभी गलती हो गई तो, पश्चाताप करता है, भूखा रहता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, स्थिति परिस्थिति देश काल में आके मैंने ऐसा बर्ताव किया, मुझे नहीं करना चाहिए, अब मैं इसकी भरपाई अपने को सजा दूंगा। फिर वो भूखा रहता है, प्यासा रहता है, अपने को दुख देता है। बात समझ रहे हो? क्योंकि मैंने वो किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था और दबाव में आके मैंने कर दिया, पता नहीं क्या दबाव हुआ, तो वो पश्चाताप की आग जलाता है और एकांत में बैठ के अपने आप को दुख देता है। समझ रहे हो? पीड़ा देता है। जी गुरुजी। जो ईमानदार है अपने आप को भी नहीं छोड़ता, समझ रहे हो? जी गुरुजी। हाँ, ईमानदार आदमी किसी को नहीं छोड़ता, अपने आप को भी नहीं छोड़ता, और बेईमान आदमी हमेशा अपने आप को बचाता है और दूसरों के लिए दंड की अपेक्षा रखता है। देखना ये है कि मैं किस में हूं। बातें करना सरल है, करना सरल नहीं है। कथनी करनी में बहुत फर्क है। जब करोगे तब समझ में आएगा कि करना क्या होता है। बातें करना बहुत सरल है, समझ रहे हो? जी गुरुजी। दोष देखने वाला दोषी। हमें किसी में दोष नहीं देखना है। अगर कुछ कमी दिख रही है तो उस कमी के लिए मुझे काम करना है, चाहे धन से, चाहे तन से, चाहे ज्ञान से। जिस स्थिति में आप हैं उस स्थिति में काम करिए, बस कहिए मत ये कमी है, ये कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए आपने जीवन में क्या किया है, जरा अपने आप से पूछो। अगर आपको संसार में अनेक लोगों में कमियां दिख रही, संसार में कमियां दिख रही, उस कमी को दूर करने में आपने अभी तक क्या किया है? क्या कभी आपका प्रयास रहा है? नहीं। जिसका प्रयास, कुछ लोगों का प्रयास है तो उनको भी गिराने के लिए आपका प्रयास रहा है क्या? उनका साथ न दे के उनकी भी आलोचना करने लगते हो। अगर कोई समाज के लिए कुछ कार्य करने निकलता है तो आप उनको गिराने में आपका काम है। अरे जांच के उसका सहयोग दो। अगर वो सच में उचित कार्य कर रहा है तो जाओ उसका सहयोग दो, धन से दो, तन से दो, ज्ञान से दो। हम एक दूसरे की मदद करेंगे तब कुछ कमी दूर होगी। हम एक दूसरे की बस आलोचना कर रहे हैं, बस भगवान को दोषी ठहरा दे रहे हैं और हम आप एक दूसरे को दुख दे रहे हैं। समझ रहे हो? यही हम कर रहे हैं अपने जीवन में। बस निंदा करना है, कमी बताना है। अच्छा, वो कमी बता के भी मजा लेना है। कमी इसलिए नहीं बताना है कि कमी को निकालना है, इसके लिए प्रयास नहीं करना है। कमी इसलिए बताना है कि इससे अपने को मजा लेना है, उसको गिराना है, इसलिए कमी बताना है। और बात करेंगे मानवता की, बात करेंगे आध्यात्म की। मेरा गुरु अच्छा, तेरा गुरु खराब। अरे गुरु भी मेरा तेरा होता है क्या? मेरा तेरा से जो हमने अहंकार धारण किया है, उस अहंकार से जो मुक्त करा दे वो गुरु है।
जो द्वैत से अद्वैत में पहुंचा दे वो गुरु है। गुरु भी तेरा मेरा होता है क्या? जब तक हम राग द्वेष में निंदा के भाव में है, बड़ाई के भाव में है, तब तक हम द्वैत में है। अगर निंदा बड़ाई के भाव से मैं अपने आप को मुक्त करा ले तो अद्वैत में हो गए। द्वैत अद्वैत कुछ अलग थोड़ी ना है, बस भाव का खेल है। राग द्वेष में हो, निंदा और बुराई किसी की कर रहे हो, किसी की कमी बता के उसे गिराने का भाव है, ठीक है, या किसी की झूठी बड़ाई कर रहे हो बिना मतलब का, कुछ पाने के लिए, वस्तुएं पाने के लिए, तो आप द्वैत में हो। और अगर आप इससे अपने आप को निकाल दिया तो अद्वैत में हो गए। अध्यात्म समझ का मार्ग है, अपने आप को करने से मुक्त करा लेना है, करना नहीं है। हम अध्यात्म में भी समझते हैं कुछ करना है, करना नहीं है, समझना है, समझ के अपने आप को वहां से छुड़ाना है। समझ रहे हो? ये अध्यात्म है। कहिए। बात हम करते हैं अध्यात्म की और करने लगते हैं बुराई। क्या? बुराई। हाँ, हम कहते हैं हम ज्ञान को समझ लिए, लेकिन निंदा से चूकते नहीं। कैसे भी निंदा करके इस व्यक्ति को गिराना है, यही अध्यात्म सिखाता है। यही आपने अध्यात्म से सीखा, किसी की निंदा करना है। हम कहेंगे हम आध्यात्मिक, और किसी को नीचे गिराने में चूकते नहीं, बस मौका चाहिए किसी को गिराने के लिए। क्या यही आध्यात्म है? अरे आध्यात्म सिखाता है कि एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे को उठाओ, समभाव समदृष्टि, कोई न बड़ा न कोई न छोटा, अपने अंदर मानवता जागृत करो, सेवा में लगे रहो, उनकी सेवा करो जो असहाय हैं, निर्धन है, गरीब हैं, जिनको जरूरत है। आप तो सेवा भी अपने मान के लिए करते हो, उनकी सेवा करने जाते हो जिनको जरूरत ही नहीं है। यहां तक जो आपको जानते भी नहीं है वहां आप दान देने जा रहे हो। जहां आपके बगल में कोई भूखा था वहां दान नहीं दे रहे हो। आप जाके लाखों दान करके आते हो, आपका भाई बगल में झोपड़ी में कर्जे में परेशान है। क्या? उसके लिए आपको पैसा नहीं निकला, उसके लिए कपड़ा नहीं निकला, उसके बच्चे नंगे घूम रहे, वो आपको नहीं दिख रहा है, और जाके हजारों कपड़ा दान करके आ रहे हो किसी को भी। क्या मतलब ऐसे दान का? कोई मतलब नहीं है। जहां हो वहां से सेवा करना चालू करो। बस हम बातें करते हैं, करते कुछ और है। क्या? बातें करते ऐसा समझे? हाँ। नर्मदे हर।